पति पत्नी के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से 10 नए नियम निकल कर आ रहे हैं। देखिए बड़ी हेडलाइंस न्यूज। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है, पुनर्विवाह साबित हुआ तो पहले पति की संपत्ति पर विधवा का हक खत्म हो जाएगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, कोर्ट का बड़ा फैसला है, पत्नी और बच्चे ही नहीं बल्कि माता पिता का भी बेटे की आय पर पूरा हक है। साथ ही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जीवन साथी की प्रतिष्ठा और करियर को खराब करना मानसिक क्रूरता के तहत अपराध माना जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला घरेलू हिंसा पर निकल कर आ रहा है कि पति के किसी भी रिश्तेदार के घर में पत्नी को रहने का पूरा हक है। हाई कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला है कि पति पत्नी आपसी रजामंदी से तलाक ले सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया कि बहू को है सास ससुर के घर में रहने का पूरा अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है कि बालिग पत्नी के साथ नहीं रह सकता नाबालिग पति। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया कि गोद लिए बच्चे को भी गुजारा भत्ता देना पिता का दायित्व होता है। इस तरह के कई सारे नए नियम पति और पत्नी के लिए निकल कर आ रहे हैं, जो हर एक शादीशुदा इंसान को जरूर जान लेने चाहिए। दोस्तों अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप पति पत्नी के रिश्ते में बन चुके हैं, तब तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। और अगर आप कुंवारे भी हैं, आपके बड़े भैया की शादी हो चुकी है या आप भी कुंवारे, तो आज नहीं तो कल कभी न कभी तो आपकी शादी होनी है। सो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, उस रिश्ते को लेकर हमारे देश की सर्वोच्च अदालतों ने कुछ ऐसे नए कानून कायदे और नए नियम बनाए हैं ताकि घर गृहस्थी का जीवन आसानी से चल सके। तो लेट्स बिगिन। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको एक एक करके थोड़े इन नियमों को विस्तार से बताऊंगा। कुछ और नए नियम भी निकल कर आ रहे हैं जो एक आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए जानना जरूरी है। चाहे आप महिला इस वीडियो को देख रही हो या पुरुष इस वीडियो को देख रहा हो, बीच में बिल्कुल भी बंद मत करना, एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहना। अच्छा, पहला नियम जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पुनर्विवाह अगर साबित हो जाता है तो फिर पति की संपत्ति पर विधवा का हक खत्म हो जाता है। बहुत बार ऐसे मामले देखे जाते हैं ना दोस्तों की पति पत्नी की शादी हुई होती है और 1-2 साल में ही कई सारे पति की मौत हो जाती है या पत्नी विधवा हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में कई बार ऐसा होता है कि पत्नी दूसरे पति से शादी कर लेती है, दूसरे आदमी से शादी कर लेती है, ठीक है ना। फिर वो पत्नी क्या करती है कि उस दूसरे वाले पति की संपत्ति पर भी अपना अधिकार जमाती है और जो पहले वाला पति मर चुका था उसकी जो संपत्ति होती है उस पर भी अपना अधिकार जमाती है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया कि अगर पत्नी ऐसी सिचुएशन में यानी कि विधवा होने के बाद दूसरी शादी कर लेगी तो फिर पहले वाले पति की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। या तो पति की मौत के बाद वो विधवा ही पूरा जीवन ससुराल में गुजारे तो पहले वाले पति की संपत्ति पर उसका पूरा हक रहेगा, बाकी दूसरी शादी करने के बाद पहले वाले पति की संपत्ति पर उस महिला का कोई हक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आए दिन समाज में इस तरह के मामले और धोखाधड़ी की चीजें देखी जाती हैं, तो इसी को लेकर। अच्छा, साथ ही अगला बड़ा अपडेट देखिए कि पत्नी और बच्चे ही नहीं बल्कि माता पिता का भी बेटे की आय पर पूरा हक है। आए दिन समाज में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि बेटा शादी होने के बाद पत्नी का हो जाता है और फिर अपने माता पिता की कोई सुनता नहीं है, उनको अगर जरूरत होती है तो उनको पैसे भी नहीं देता है, जबकि पत्नी और बच्चों के लिए तो पैसे खर्च कर देता है, लेकिन अपने माता पिता के लिए पैसे देने में उसको जोर आता है। कई लोग तो अपने माता पिता को बूढ़े होने पर रोटी भी नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि पति की जो आय होती है ना, पति की जो भी इनकम होती है, चाहे उसकी नौकरी की तनख्वाह सैलरी हो गई या कोई काम धंधा रोजगार व्यापार कर रहा है, तो उससे होने वाली इनकम पर बच्चों और पत्नी के साथ साथ उसके माता पिता का भी पूरा हक है, पूरा हिस्सा रहेगा। जितना अधिकार पति की संपत्ति पर पत्नी और बच्चों का होता है उतना ही हक माता पिता का भी होगा। तो वे लोग अब ध्यान रखें जो ये सोचते हैं कि हमारी कमाई तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, हम तो इनके लिए कमा रहे हैं। तो आपको आपके माता पिता ने इतने साल बड़ा किया और आपको कमाने लायक बनाया, इसका कोई मतलब सेंस ही नहीं निकला। फिर आपके माता पिता पागल होंगे जो आपको इतना बड़ा करके मतलब अपने पैरों पर खड़ा करके आपको शादी करा के कमा खाने लायक बनाते हैं और उसके बाद आप अपने माता पिता से दूर होकर के पत्नी और बच्चों को पैसे देना शुरू कर देते हो, तो ये अब नहीं चलेगा, ठीक है ना। वाकई में कोर्ट का अच्छा फैसला है। और अगला अपडेट देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बड़ा फैसला सुनाया कि जीवन साथी की प्रतिष्ठा और करियर को खराब करना एक मानसिक क्रूरता के तहत अपराध माना जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नी अगर पढ़ाई वगैरह कर रही होती है, बीच में उनकी शादी हो जाती है, तो कई लोग ऐसे पति होते हैं जो अपनी पत्नी की पढ़ाई को फिर बीच में ही छुड़ा देते हैं। हाँ, अगर पत्नी की खुद की पढ़ने की इच्छा नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पत्नी की अगर पढ़ने की इच्छा है और पति उसको जबरदस्ती मतलब पढ़ाई से छुड़ा देता है तो ये चीज गलत है। ये जीवन साथी की प्रतिष्ठा और करियर को खराब करने के तहत मानसिक क्रूरता मानते हुए अपराध माना जाएगा और इसके चलते पति को सजा भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, घरेलू हिंसा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि पति के किसी भी रिश्तेदार के घर में पत्नी को रहने का हक है। शादी के बाद पति का जो भी रिश्तेदार होगा ना, वो पत्नी का भी एज ए रिश्तेदारी होगा। तो पति के रिश्तेदारों के घर पत्नी को भी रहने का पूरा हक होगा, क्योंकि बहुत बार पति जो अपनी पत्नी को कहीं रात नहीं रहने देते हैं। तो ऐसे मामलों को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला कि पति पत्नी आपसी रजामंदी से तलाक ले सकते हैं। अगर पति पत्नी की लाइफ में कोई अनबन चल रही है या दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो दोनों अपनी रजामंदी से तलाक भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार शादी हो जाने के बाद परमानेंट दोनों का पट्टा हो गया, अब ये अलग नहीं हो सकते, समझ रहे हो ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया कि बहू को सास ससुर के घर में रहने
रहने का पूरा अधिकार है। बहुत बार ऐसे होते हैं, कई सास ससुर भी ऐसे होते हैं जो अपनी बहू को शादी होने के बाद घर से बाहर निकाल देते हैं या उनके साथ हिंसा करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बहू को भी अपने सास ससुर के घर में रहने का पूरा अधिकार है, जैसे अपने माता पिता के घर में रहने का होता है ना, वैसे ही। वहीं देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया कि बालिग पत्नी के साथ नहीं रह सकता नाबालिग पति। आपको पता होगा, समाज में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें पति की उम्र कम होती है जबकि पत्नी की उम्र ज्यादा होती है। जनरली जो मतलब शादियां होती हैं उसमें तो पति बड़ा होता है और पत्नी छोटी होती है, लेकिन कई केस ऐसे भी होते हैं जहां पति छोटा होता है, पत्नी बड़ी होती है। तो कई जगहों पर पत्नी अगर 18 साल से ऊपर है लेकिन फिर भी लड़का यानी कि होने वाला जो पति है वो अगर 18 से कम का है। एक ऐसा ही मामला देखा गया जिसमें 16 साल का पति और 18 साल की लड़की है, तो उसको जबरदस्ती मतलब रिश्तों में बांध के नहीं रख सकते, है ना। जब तक पति नाबालिग रहेगा, पति 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक वो चाहे तो अपनी पत्नी को साथ नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो ये भी एक कोर्ट का बड़ा फैसला है। अच्छा, इसके अलावा और एक अपडेट देखिए, आपकी गोद लिए बच्चे को भी गुजारा भत्ता देना पिता का पूरा दायित्व होना चाहिए। बहुत से समाज में ऐसे केसेस देखे जाते हैं दोस्तों की पति पत्नी के पहले मतलब बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तब तक तो वो किसी लड़के लड़की को गोद ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, मान लिया 2-3 साल उसको गोद भी रखा, फिर उनके भी भगवान की कृपा से बच्चे हो गए, उनके खुद के भी। तब क्या करते हैं बहुत से लोग, हालांकि सभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं ना, अपनी खुद की पैदा होने वाली औलाद में और वो गोद लिए बच्चे में फर्क समझने लग जाते हैं। फिर पैदा हुई औलाद को ज्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं, ठीक है। समय के साथ साथ दोनों बड़े भी हो जाते हैं और मान लीजिए जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो फिर वो क्या करते हैं कि गोद लिए हुए बच्चे का साथ कम देते हैं। अगर गुजारा भत्ता देने की भी जरूरत पड़ी तो गोद लिए हुए बच्चे को गुजारा भत्ता नहीं देते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का हो। तो ऐसे में जब वो अपने बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं ना, वैसा ही व्यवहार उनको अपने गोद लिए बच्चे के साथ भी करना चाहिए। ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। अपने बच्चे को गुजारा भत्ता देने के एक मामले में अदालत ने निर्देश दिए कि प्रतिवादी पिता को अपने गोद लिए बच्चे को भी गुजारा भत्ता देना होगा, जबकि प्रतिवादी का कहना था कि यह बच्चा पत्नी की इच्छा से गोद लिया गया था, इसलिए वह गुजारा भत्ता नहीं देगा। परंतु अदालत ने कहा कि यह एक पिता का दायित्व है कि वह पत्नी के साथ बच्चे को भी गुजारा भत्ता का भुगतान करे। अच्छा, ऐसे भी मामले देखे जाते हैं कि पत्नी अपनी इच्छा से बच्चे को गोद ले लेती है, ठीक है ना। पति उसमें थोड़ा कम राजी होता है, फिर भी हाँ ठीक है, ले लिया, दोनों के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा। तो फिर क्या होता है कि पति पत्नी मान लीजिए किसी मनमुटाव के चलते, एक दूसरे के बीच होने वाले मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते अलग अलग रहने लग जाते हैं। फिर कई पति क्या कहते हैं कि मैं तो अपनी पत्नी के लिए गुजारा भत्ता दे सकता हूं क्योंकि बच्चा तो पत्नी ने गोद लिया था, तो उसके लिए नहीं दूंगा। तो चाहे पत्नी ने बच्चा गोद लिया, चाहे उसकी खुद की पैदाइश हो, ठीक है ना, बच्चों के लिए भी गुजारा भत्ता देना पति की जिम्मेदारी होगी, पति का दायित्व होगा, क्योंकि एक पिता होने के नाते उसको अपनी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। ये भी एक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है जो कि वाकई में एक मतलब समाज सुधार को लेकर अच्छा फैसला है ना। तो ये कुछ दोस्तों 10 ऐसे नए नियम थे जो पति और पत्नी को लेकर आम जिंदगी में लागू हो चुके हैं, आपको जरूर जानना चाहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर भी करना, ताकि समाज में जो कुछ ऐसे गलत लोग हैं उन तक भी ये महत्वपूर्ण संदेश पहुंचना चाहिए और सही लोगों को भी एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि उनके दिमाग में कभी गलतफहमियां पैदा ही ना हो। ओके, ये इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाले भविष्य के इसी तरह के काम के वीडियो तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। रोजाना की मुख्य समाचार और बड़ी खबरें भी हम आपको DLS न्यूज के ऊपर बताते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना। ओके, ख्याल रखना आप अपने आप का, अपने परिवार का भी, और बाकी हम प्रे करते हैं आपका और आपकी पति पत्नी का बीच का रिश्ता हमेशा के लिए अच्छा रहे, यही हमारी प्रार्थना है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।